जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। बंदा पूछे कि ये जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में इतने सारे ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, ये शहबाज शरीफ की मासी के पुत्र हैं, ये जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फूफो के बच्चे हैं। नहीं, ये हमारे मुल्क के मेहमान हैं और हमारे मुल्क पर श्रीलंकन टीम पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में लिबर्टी चौक में, लाहौर के लिबर्टी चौक में जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ मेहमानों ने आना छोड़ दिया था। और ये सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ी तारीख है जो रकम होने जा रही है। और कल चाइना के वज़ीर आज़म अपने मुख्तलिफ वफूद के साथ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। परसों से ये शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है और यही बात है जिसकी वजह से लानतें पड़ रही हैं पीटीआई को पूरे मुल्क से। वो बीबियां, वो माइयां जो कह रही थी ना कि आहो हैंडसम ते है कैदी नंबर 804, वही कह रही हैं। वो कह रही है कि उन्होंने मिर्गी पै गई है, जेल च मर गया है, दंदड़ा पै रही उन्होंने, जो अभी उससे मुलाकात होनी जरूरी है। और सिर्फ पहले पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ही कहती थी, इसके बाद लोग कहते थे, हमारे जैसे मलंग तो लगे हुए थे इस बात पर, लेकिन यही पार्टियां कह रही थी कि ये इसराइल का एजेंट है। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम और हकीम सईद मरहूम और अब्दुस्तार ईदी मरहूम, वो ठीक कह गए हैं, ये इसराइल का एजेंट है। लेकिन अब पूरे मुल्क की सियासी जमातें यही कुछ कह रही हैं। यार मतलब जमात इस्लामी कह रही है, लियाकत बलोच बोले हैं आज और डट के बोले हैं, एमकेएम कह रही है, एएनपी कह रही है, और सबकी जुबान पर एक ही बात है। इस पर तफसीलन बात होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, एक तगड़ी खबर कि वो गंडापुर साहब है ना, वजीर आला केपी, उन्होंने गुत्त फड़ ली सलमान अकरम राजा की। किस बात पर पकड़ी? वजीर आला हाउस केपी में क्या हुआ, ये एक बड़ी कहानी है जो मैंने आपके सामने रखनी है। और साथ ही साथ छापे पड़ रहे हैं, जिथे जिथे कोई यूथिया किस्म की बदबू आ रही है ना, उत्थे उत्थे छापे पै रहे हैं और पुलिसें चढ़ी हुई हैं घर घर, और जेड़ा हथी आ रहा है उन्होंने सीधा बाईपास से है। ये सारी तफसीलात इस व्लॉग में हैं, लेकिन इन सारी तफसीलात से पहले जिस जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल नया चैनल है यार, वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि मेरे हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हो सके तो मेरा ये व्लॉग जो है आपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कर दें ताकि नए दोस्तों तक पहुंचे और नए दोस्त हमारे चैनल पर आए। यही बहुत बड़ी मेरे लिए आपकी नेकी होगी। बात शुरू करते हैं, बात शुरू कर लेते हैं जनाब इसी बात से, इसी हवाले से कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो है उसके लिए कल से मेहमानों की आमद आमद है। आज रात से ही मेहमानों की आमद आमद है। और जनाब कल एक मुद्दत के बाद हमारे दोस्त, हमारे हमसाया मुल्क, हमारे ब्रदर मुल्क चाइना के वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं, अपने मुख्तलिफ वफूद के साथ आ रहे हैं, मुख्तलिफ डेलीगेशंस हैं उनके साथ, जो सरमायाकारी करने वाले लोग हैं वो भी, जो सनतकार हैं वो भी, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने के माहिर हैं वो भी, वो सारे के सारे तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे मुल्क में। और रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी तैयार बैठे हैं आने के लिए, दीगर ममालिक भी पहुंच रहे हैं, दीगर ममालिक के सरबराहान पहुंच रहे हैं। और इसी दौरान जब रोशनियों से सजाया गया है इस्लामाबाद को, जब वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के झंडे आवेज़ा हैं, जब वहाँ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, वहाँ एक खुशी का और ईद का समा है, और ये यूथियाज कम च कड़ाम पाने दे ते माहिर है ना ये। मतलब IMF को खत लिखने, वो ठीक कह रहा था तलाल,
IMF को खत लिखने के पाकिस्तान को लोन ना दो, ये बात आम करनी कि हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो रहा है, यहाँ खूनी इनकलाब आ रहा है, यहाँ से भाग जाओ है। और फिर बांग्लादेश का इनकलाब, वो शेख मुजीबुर रहमान की पहले तस्वीरें, और बाद में फिर बांग्लादेश इनकलाब, जब उसकी बेटी को अगलों ने पुश्त पे ऐसे मार के डंडे भगाया, फिर इन्हें बांग्लादेश का इनकलाब याद आ गया। यही बस नहीं, पूरी दुनिया के अखबारात में, चैनल्स पर पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें चलवाना बार बार कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया, पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रहा, यहाँ का नौजवान भाग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारा कुछ ये करते रहे। और इसराइली अखबारात तो नकदा कोका कैदी नंबर 804 हैंडसम उसके गीत गाना है ना, तरह तरह के इस पर बोले हैं। आज लियाकत बलोच बोले हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने किया कोई हया नूं हथ मारो, अब बगैर तो साडे मुल्क दे विच एडा वड्डा इवेंट हो रहा है, तारीखी इवेंट हो रहा है, और ये आप क्या कर रहे हैं। मतलब ये तर्जमा है जो मैंने पंजाबी में किया है लियाकत बलोच की बात का, आप सुन सकते हैं, उनकी सारी गुफ्तगू पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, सारे चैनल्स ने चलाई है। MKM ने, मुस्तफा कमाल ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि इसराइली एजेंट है गया, सीधा सीधा। और अहमद वली ANP के वो भी यही कह रहे हैं। कौन सी ऐसी जमात रह गई जो इन्हें इजरायली एजेंट नहीं मान रहे, सारे मान रहे हैं और सारे थुकार कर रहे हैं। थू लानत, मतलब लानत बेशुमार। गली गली आप किसी चौक में खड़े हो जाएं, किसी मोहल्ले में, ये जो कहते थे ना कि बड़ी पॉपुलैरिटी और खान बड़ा हैंडसम हो गया है, और ये हो गया वो हो गया, वही लोग प्यों प्यों के जुतियां मारन रहा। अच्छा, ये प्यों प्यों के जुतियां मारन का भी अपना ही स्वाद है पंजाबी जुबान में ना। खैर, वो सारी की सारी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, और इनका एहतजाज जो 15 अक्टूबर का ये जो ब्लैकमेलिंग है कि हैंडसम नाल मुलाकात करवाओ, नहीं तो असी एहतजाज करांगे, अगलिया ने वाड़ के रख दी है। ये ब्लैकमेलिंग उन्होंने किया, नहीं करवानी मुलाकात। केड़ा डॉक्टर, केड़ी इंदी भैन, और 24 करोड़ 25 करोड़ का मुल्क जिहड़ा है, इत्थे होर किसी दे राइट्स नहीं। अडियाला जेल में बैठे हुए दूसरे कैदियों के कोई राइट्स नहीं, इसके ही राइट्स है अकेले के। उन्होंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता इसकी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन इस हवाले से कुछ मुज़ाकरा चल रहे हैं कि किसी होर नूं अगर ना मिलाया जाए तो इनका जिहड़ा डॉक्टर है इत्थे बैठा होया लाहौर के कैंसर अस्पताल में, शौकत खानम अस्पताल में, उसे भेज दिया जाए इनकी तसल्ली के लिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये होता दिखाई नहीं दे रहा, ये किसी सूरत भी होगा नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ना जी असी नहीं, असी इनदे नाल किसी दी मुलाकात नहीं करवानी, इनू कोई मिर्गी नहीं पई हुई है। वो क्या है, मरियम रियाज भट्टू, बुशरा बीबी की बहन, उसने बीमारी क्या बताई कि उनके कान च इन्फेक्शन, कान च दर्द हो रहा है, इसलिए उन्हें मर जाना। कोई शर्म, कोई हया इनके करीब से नहीं गुजरा। जगह जगह, शहर शहर, गली गली छापे पड़ रहे हैं। जहां जहां कोई यूथिया, कोई बदबूदार यूथिया उन्हें नजर आ रहा है ना, कोई अमरांडू, वो उठाए जा रहे हैं। पिंडी में राजा बिशारत के घर में छापे पड़े, रवात में, और पिंडी के नवाब में जितने भी देहात हैं, कस्बात हैं, जहां से ये मतलब कोई साजिशी फितना उठकर जा सकता है। मैंने कल अपने व्लॉग में बताया था कि ISI के जनरल फैसल नसीर ने कैसे इन बदबख्तों को बर्बाद किया। कहाँ बर्बाद किया, किस जगह बर्बाद किया? बर्बाद किया जो इन्होंने मुख्तलिफ दर्जनों बंकर्स बनाए हुए थे मुख्तलिफ इमारतों के अंदर, और मार्गला की पहाड़ियों में, जंगलात में, कि यहाँ 5000 बंदा 13 तारीख को यहाँ ला के छोड़ देना है। 14 को उसे वड़न किसी ने देना, 12-13 तारीख को। और ये मुख्तलिफ टोलियों में निकलेंगे, 100 बंदा इधरों निकले, 300 बंदा उधरों निकले, 200 बंदा उधरों निकले, 1000 बंदा उधरों निकले। और इस्लामाबाद की ये जो इंतजामिया है ना, इसे फड़तू पड़ जाएगा। 5000 बंदा काफी होता है,
احتجاج کرنے والے یا توڑ پھوڑ کرنے والے یا فتنہ بازی کرنے والے تو 100 بندے ہی کافی ہوتے ہیں. تو یہ ان کی سازش پکڑ لی جنرل فیصل نصیر نے, ڈی جی سی نے, اور ڈی جی سی نے وہ لترور کر کے انہیں پکڑا جو 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 منتظم تھے اس ساری واردات کے. باہر سے تو ابھی کوئی نہیں آیا تھا, نہ کوئی افغانی آیا تھا جن کو لانا تھا ان 5000 لوگوں میں کہ جو نشانہ باز ہوں, گریل چلانا جانتے ہوں, پیٹرول بم بنانا جانتے ہوں, جو سیدھی گولی مار سکے. وہ تو ابھی کوئی نہیں آیا تھا, لیکن جو ان کے منتظم تھے نا انہوں نے رگڑ کے رکھ دیتا ہے جنرل فیصل نصیر نے, ڈی جی سی نے. اچھا, اب آ جاتے ہیں جناب اس بڑی کاروائی کی طرف, بڑی کہانی کی طرف. جو کہانی میں نے تھمبنیل پہ سب سے اوپر لگائی کہ گوتو تو پھاڑ لیا علی امین گنڈا پور نے راجہ سلمان اکرم کو. یہ جو وکیل ہے نام نہاد سو کالڈ کروڑوں کا وکیل, اس کا ہینڈسم کا پی ٹی آئی کا, یہ بہت جوشیلا ہو کے نا اور کسی اپنے دوست کے ہمراہ 1.5 گھنٹے کا سارا رستہ اسلام آباد پشاور کا, تو یہ گاڑی میں بیٹھا کہ میں گنڈا پور جو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اس احتجاج میں قافلہ لے کر نہیں آؤں گا, تو میں اس کے ساتھ جا کے بات کرتا ہوں, وہ کیسے نہیں آتا, وہ یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ایسے شوخی شاخی مارتا ہوا نا یہ وہاں گیا. ہمارے سورسز پھر خبر تو لے کے آتے ہیں نا, کے پی ہاؤس کی سب سے پہلے خبر میں نے آپ کو دی تھی اپنے دوسرے چینل پر کہ اتھے کٹ پئی آ عمران ریاض نوں. سی ایم کے پی علی امین گنڈا پور نے اپنے ہتھی تھپڑ مارے, کیونکہ یہ عمران خان بن رہا تھا. اسے کہہ رہا تھا تم غلط کہہ رہے ہو, یہ سارا منال کی پہاڑیاں اور پھر 12 اضلاع کراس کر کے تمہارا آنا, یہ وہ تم نے بیڑا غرق کر دیا پی ٹی آئی کا. تمہارا قافلہ جو ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا, تتر بتر کر دیا پی ٹی آئی کو, ذلیل و رسوا کر دیا. اور آپ ملے ہوئے ہیں محسن نقوی کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ. اس پر مارا تھا کے پی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی علی امین گنڈا پور نے عمران ریاض جو ان کا بڑا یوٹیوبر ہے نا اسے. اور عمران ریاض نے عمر چیمہ کو بتایا جو ہمارے ملک کے سینئر جرنلسٹ ہیں کہ نہیں مینو علی امین گنڈا پور نے نہیں کٹیا سی, میری لڑائی ہوئی تھی بیرسٹر سیف سے جو ترجمان ہے کے پی حکومت کا, اس کے ساتھ. مطلب مان گیا سی کہ لترور ہوئی ہے. اسی طرح کی لترور ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ کی. وہ پائیو گنڈا پورے, سید گنڈا پورے, اور وہ اب تو لو ہوتا جا رہا ہے ہماری ہے. یہ اس کے پاس گئے اور تم کیوں نہیں آتے اور تمہارا قافلہ کیوں نہیں آئے گا, ہم نے احتجاج کرنا ہے خان کی زندگی. اور انہیں کیا خان کی زندگی نو کی ہے, میں تیرے بہت جاننا خان. اور لفنگیا جیا واڑا والیا لٹاں تو اس کی بھی ہے نا, لٹیں علی امین گنڈا پور کی بھی, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی جو ہمارے بزرگ رہے گنڈا پور فیملی میں, سید فیملی میں, اس میں سارے ہمارے بزرگوں کی لٹیں تھے. ہمارے جو پیشوا ہیں ان کی بھی لٹیں تھی, بڑے لمبے بال تھے, زلفیں تھی, تو اس لیے ہم نے ان کی پیروی کرتے ہوئے رکھی ہے. بہرحال سلمان اکرم راجہ دی گوتو نے بھڑی ہے پچھوں. اور یہ نہ سمجھو کہ کوئی صفی مذاق کر رہا ہے, مذاق ہوتا تو عمران ریاض والی بات سچی ہو جاتی. اور اس نے سلمان اکرم راجہ کو کہا ہے کہ بات سنے, تو کروڑوں یا فیسا لینا ہے, سرائکی ہے نا آپ کو پتا ہے گنڈا پور, تم لیتے ہو کروڑوں کی فیسیں, ہم لگاتے ہیں کروڑوں. یہ چند جلسے جو آپ لوگوں نے پریشرائز کر کے خان کو کروائے پنجاب میں, اور چند یہ احتجاج ہے, اس پہ ہمارا 25 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے کے پی حکومت کا. کے پی حکومت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور جب یہ ہمارے معزز مہمان آ رہے ہیں, تم یہ لے کے آ گئے ہو, یہ مجھے تھریٹ کرنے کے لیے آ گئے, مجھے دھمکیاں دینے کے لیے آ گئے, میں مارا تیرے منہ دے اوتے تھپڑ رکھ کے.
सलमान अकरम राजा को अच्छी तरह से बेइज्जत करके उसका प्रोग्राम वाड़ के ऐसे हाथ झाड़ता हुआ वो इस्लामाबाद वापस आया है। अली अमीन गंडापुर ने साफ शफाफ तरीके से कहा है कि हम इस एहतजाज में शामिल नहीं हैं, ये नहीं होना चाहिए, ना साबित करवाओ कि तुम इसराइली एजेंट हो। असद कैसर ने साफ कहा है कि नहीं होना चाहिए। और रऊफ हसन कह रहा है कि एहतजाज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये साथ कह रहा है कि साड़ी मिर्गी पैन रही अंदर ना, सानू मिर्गी वाले मिलवा दो जरा है। लेकिन इनकी बातें कोई नहीं मानेगा, इनकी ब्लैकमेलिंग कोई नहीं मानेगा। वो शेख वकास भी इस बात पर आ गया कि बस जी किसी एक बंदे की मुलाकात करवा दो, साड़ा एहतजाज खत्म, असी नहीं आवांगे इस्लामाबाद। इस ब्लैकमेलिंग को उन्होंने कहा कि नो फिनिश, दफा दूर, हम नहीं मानते आपकी किसी तरह की ब्लैकमेलिंग। और ये जो चंद आंटियां हैं शानदाना गुलजार इस तरह की, वो जो भंगड़े से तरसी हुई है ना कई दिनों से, वो भंगड़ा डालना चाह रही हैं, लेकिन उनका भंगड़ा किसी ने भी ये भंगड़ा इस्लामाबाद में नहीं होने देना। कल से मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों का स्वागत करना है, उन्हें खुशामदीद करना है, उनको वेलकम कहना है, उन्हें मोहब्बतें देनी है, ताकि हम एक अच्छी कौम, एक आला कौम के तौर पर दुनिया के सामने आए। हमारे यहाँ बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसे वेलकम करना है। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें और इसकी बेल आइकॉन दबा लें। अल्लाह हाफिज़।